नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज पर धान की खरीदी के लिए दबाव डालने वज़रा दिल्ली रवाना। मुस्बित जवाब न मिलने पर आइंदा की हिकमत अमली को क़तियत दी जाएगी। दो सेट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 13 जुलाई को ई सेट, 14 था 20 जुलाई एम सेट। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी का ऐलान। सिंगारेनी कलरीज कांकनी में 50,000 करोड़ की बदउनवानियां। इंतखाबात में बीजेपी को केसीआर की माली मदद, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। बीवी और बच्चों के मुबैना कत्ल की कोशिश में मुलविस साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरफ्तार। रिवाल्वर, कारतूस और चाकू जब्त। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। धान की खरीदी के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बताया जा रहा है कि रियासती काबीना वज़रा दिल्ली रवाना हो गए हैं। अरकान पार्लियामेंट पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के हमरा जी कमलाकर, P अजय कुमार मंगल की शाम शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुए। अरकान पार्लियामेंट और वज़रा के वक्त मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए धान की खरीदी को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर तेलंगाना रियासत से भी धान की खरीदी की जाए। धान की खरीदी को लेकर जो हक़ाइक़ हैं उसके बरखिलाफ मरकजी वज़रा बयानात दे रहे हैं। उनका कहना था कि धान की खरीदी को लेकर रियासती बीजेपी सदर का बयान मानीखेज है। इस मामले में मरकजी वजीर जवाब दें। उन्होंने कहा कि 20 संजय केसीआर के खिलाफ गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं। 20 संजय रियासत के लिए कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना था कि मरकजी वज़रा से मुस्बित रद्द अमल न मिलने पर आइंदा की हिकमत अमली को क़तियत दी जाएगी। दुनिया में गोल्फ के सबसे बड़े ब्रांड कॉलओवे ने हैदराबाद में सरमायाकारी करने और डिजिटेक सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर IT KT रामाराव ने, जो एक वक्त के हमरा अमेरिका के दौरे पर हैं, अमेरिकी शहर सैन डिएगो में कंपनी के आला अहदेदारों से मुलाकात की। इस मुलाकात में कंपनी के नुमाइंदों ने हैदराबाद में अपना आलमी मरकज कायम करने से इत्तेफाक किया। इससे 300 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को रास तौर पर रोजगार हासिल होगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स के फरोग के साथ साथ मेजबानी की सनत को भी मजीद उरूज हासिल होगा। कंपनी अपने सबसे बड़े ब्रांड के अलावा झेली ब्रांड की भी यहां से आलमी पैदावार शुरू करेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेश रंजन और हुकूमत तेलंगाना के दूसरे ओहदेदार इस कंपनी के आला ओहदेदारों के साथ मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में एमसेट इम्तिहान जुलाई 14, 15, 18, 19 और 20 को होगा। इस सिलसिले में प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया कि ई सेट 13 जुलाई को मुनाकिद होगा। इस सिलसिले में आला सतही इजलास में ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल के बाद यह फैसला किया गया। एमसेट इम्तिहान 23 रीजनल सेंटर हुदूद में 105 इम्तिहानी मराकिज में मुनाकिद होंगे।
इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख और फीस की रकम और एलामिये से मुतालिक तफसीलात एमसेट कन्वीनर ऐलान करेंगे। एग्रीकल्चर एमसेट से मुतालिक इम्तिहान जुलाई 14 और 15 को होंगे। इंजीनियरिंग से मुतालिक इम्तिहान 18, 19 और 20 जुलाई को होंगे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि इम्तिहान मुनक्किद करने के लिए मुमकिना इंतजाम किए जाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हो गया है। अवाम मंगल के दिन जब नींद से बेदार हुए पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए पहुंचे तो पता चला कि 80 पैसे का इजाफा हुआ है। तकरीबन 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। अवाम में काफी नाराजगी देखी गई है और उनका कहना था कि इससे उनके बजट पर और भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जरूरी अशिया की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ 14.2 किलो के घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में भी मंगल से 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। उधर खवातीन ने घरेलू पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर नाराजगी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए बाज़ खवातीन का कहना था कि हम समझ रहे थे कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद महंगाई में कमी होगी, लेकिन अब तो पेट्रोल के साथ साथ डीजल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत को बिलखुसूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में कुछ तो करना चाहिए। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत तेलंगाना अवाम को धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि धान की खरीदी और सिंगारनी कलरीज कांकनी के मामले में रियासत के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिंगारनी कलरीज कांकनी में हो रही बेकायदों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। रेवंत ने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम है। शफाफ अंदाज में टेंडर तलब नहीं किए गए, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले इंतखाबात में केसीआर बीजेपी को रकम फराहम करते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिंगारनी कलरीज में हो रही बदनवानियों के खिलाफ वो अदालत से रुजू होंगे। उनका कहना था कि सिंगारेनी में हो रही बदनवानियों के खिलाफ वजीर आजम फौरी तौर पर सीबीआई तहकीकात का हुक्म दें या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को हमारी शिकायत मुंतकिल करें। उनका कहना था कि बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। रियासत में शजरकारी को मजीद फरोग देने और जंगलाती इलाके को वुसअत देने मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सरसब्जो शादाबी फंड मैनेजमेंट व प्लानिंग अथॉरिटी की 8वीं स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत की। 1769 जंगलाती ब्लॉक्स को नई जहत देने एक्शन प्लान तैयार किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जंगल बचाओ जंगल बढ़ाओ का खाका दिया है। इसकी तकमील के लिए अहदेदारों को पूरे इखलास के साथ काम करना चाहिए। उनका कहना था कि सरसब्जो शादाबी और बायोडाइवर्सिटी में तेलंगाना तमाम रियासतों पर सबकत बनाए हुए हैं। उन्होंने शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी बल्कि हैदराबाद के अतराफ अकनाफ के इलाकों में दरख्तों को उगाने पर जोर दिया। इजलास में महकमा जंगलात के आला अहदेदारों के अलावा दूसरे महकमे जात के अहदेदारों ने भी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, असल झगड़ा रेवंत रेड्डी से है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि इस तरह का गुमान पैदा किया जा रहा है कि उनसे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के साथ काम करने में कोई एतराज नहीं है, इसका कई बार वो खुलासा कर चुके हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ टीआरएस पार्टी को लेकर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि उनके साथ श्रीधर बाबू, जीवन रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तेलंगाना की मुखालिफत के वक्त कोई कांग्रेस लीडर मेरे साथ नहीं था। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। सोनिया गांधी को बलि देता कहने वाले को सदर बना दिया गया। इस फैसले को भी मैंने खामोशी से कबूल किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ रेवंत रेड्डी को कुछ कहने पर कारगुजार सदर के ओहदे से हटा दिया गया।
बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने कहा कि 80,000 जायदादों पर तकर्रुरात के ऐलान से अवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए फिर एक बार धान की खरीदी का मसला उठाया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KCR ने असेंबली में धान की काश्त करने का ऐलान किया, फिर बाद में इनकार कर दिया। मरकजी हुकूमत की तरफ से धान खरीदने के ऐलान के बाद भी KCR सियासत कर रहे हैं। धरने क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं। KCR किसानों को धोखा दे रहे हैं। उनका कहना था कि प्रशांत किशोर के इशारों पर KCR काम कर रहे हैं। KCR इंतखाबात में अवाम से जितने वादे किए हैं उसे बाजुक रखकर सियासत की जा रही है। कांग्रेस कौमी किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि KCR का दस्तूर में किसानों के हकूक की बात करना मज़ाक़ खेज़ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किसानों के हकूक का मामला रियासती हुकूमत के इख्तियार में आता है। उन्होंने कहा कि KCR इतने तजुर्बेकार होते हुए इस तरह का बयान सिर्फ किसानों के वोट बटोरने के लिए है। अक़लतरीन कीमत देने पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया धान खरीदी करते हैं। रबी मौसम की धान की काश्त खरीदने के लिए KCR तैयार नहीं है। जब अक़लतरीन कीमत दी जा रही है तो रियासती हुकूमत एजेंट का रोल अदा करे। धान की खरीदी और धरनी पोर्टल में किसानों के हकूक को रियासती हुकूमत सल्ब कर रही है। मुफ्त बिजली और रैतु बंधु देकर किसानों को दीगर मराज से महरूम किया जा रहा है। अगर हुकूमत धान नहीं खरीद सकती तो कांग्रेस पार्टी को 10,000 करोड़ रुपए दे, आखिरी धान का दाना खरीद कर उनको 10,000 करोड़ रुपए वापस करेंगे। किसानों से धान खरीद कर बताएं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मजलिस के तकरीबन तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स ने शिरकत की। इस मौके पर माह रमजानुल मुबारक की आमद के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि इजलास में तालाब कट्टा और बगलपुरी के मसाइल को भी उठाया गया। उनका कहना था कि बाज़ इलाकों में आलूदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है, जबकि बाज़ इलाकों में पीने के पानी की सरबराही में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि दाना किशोर ने रमजानुल मुबारक में बेहतर इंतजामात का वादा किया है। उन्होंने मजीद बताया कि माह रमजान में 1 करोड़ की लागत से मज़कूरा काम किए जाएंगे। असेंबली हल्के के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ आज दाना किशोर साहब MD वाटर वर्क्स के पास मीटिंग हुई रमज़ान के सिलसिले में खुसूसी इंतजाम के लिए, और जो देरीना कंप्लेंट थे, शिकायत थे, वो भी नोट कराई गई। बहुत सारे इलाकों में पानी मैला आ रहा है। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पानी की सरबराही भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पर ड्रेनेज की लाइनों का रीमॉडलिंग के एस्टीमेट है वो सबमिट करें। और इसी तरीके से पूरे कॉर्पोरेटर अपने अपने डिवीजनों के मसाइल को पेश करें। तहरीरी तौर पर MD साहब को सब मिलकर शिकायतें दिए। इंशाल्लाह तकरीबन उन्होंने वादा किया कि जितने शिकायतें वसूल हुए उसकी पूरी एक्सचेंज करूँगा। तकरीबन 3 करोड़ की लागत से रमज़ान के ज़िमन में कुछ कामों की मंजूरी का तयक़ुन दिया है और माँ बाप की काम कुछ दिन रोक के करने का वादा किया है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो पोल्यूशन आने की है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर की शिकायत को दूर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी सरबराह करना चाहिए। और मैले पानी की शिकायत है उसको भी रेटिफाई करके साफ पानी की सप्लाई को यकीनी बनाना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असेंबली अहमद बलाला की निगरानी में हल्क़ असेंबली मलकपेट के हर शोबे में अवाम को मुमकिना सहूलतें पहुँचाई जा रही हैं। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। अहमद बलाला ने बताया कि हेल्थ कैंप में मरीजों की तशखीस की गई और उन्हें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। उन्होंने बताया कि 30 से ज़्यादा अफराद को कोविड का टीका दिया गया। रुकन असेंबली ने बताया कि 14 से 18 साल की उम्र के अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को भी टीका दिया जा रहा है। इस मौके पर छौनी के कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला भी मौजूद था। मकामी अवाम की तरफ से रुकन असेंबली से इजहार तशक्कुर किया गया। डबल बेडरूम मकानात के मकीनों की बड़ी तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादा किया। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में मलकपेट में बस्ती दवाखानों का जाल बिछाया गया है।
अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर के जरिए भी आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सरकारी दवाखानों के इंफ्रास्ट्रक्चर में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ मेडिकल ऑफिसर याकूतपुरा डॉक्टर आयशा ने बताया कि मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था। उनका कहना था कि हेल्थ कैंप में खवातीन के अमराज से लेकर बच्चों के माहिर डॉक्टर्स ने भी तशखीस की। इसके अलावा मुआयने भी किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। आजमपुरा डिवीजन की डायमंड होटल के पास वीडीसीसी रोड के काम का आगाज हुआ है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने पार्टी कारकुनों के हमरा कामों का जायजा लिया। कामों की तकमील से मुताल्लिक रुकन असम्बली की हिदायत से भी कॉन्ट्रैक्टर को वाकिफ कराया गया। गोवा में मुनक्किदा हीरो ISL 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने अपने नाम किया है। CCOB की तरफ से फातेह टीम को मंगल के दिन खुली कुतुब स्टेडियम में तहनीत पेश की गई। तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर और CCOB के सेक्रेटरी मुस्तफा अली मुजफ्फर ने फातेह टीम के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। जनरल सेक्रेटरी CCOB एसोसिएशन डॉक्टर अंसार अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। खिलाड़ियों ने तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर मुस्तफा अली मुजफ्फर से तहनीती तकरीब पर इजहार तशक्कुर किया। फातेह टीम कप के साथ स्टेडियम आई तो मुकामी अवाम की तरफ से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। सदासीपेट में हजरत शाह मोहम्मद साहब किबला मजूब के 498वें उर्स का 23 मार्च से आगाज हो रहा है। दरगाह शरीफ कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद रफी ने मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिमन में हजरत महबूब पाशा मंजूर रहमतुल्लाह अलैह का 48वां उर्स भी मुनक्किद होगा। 23 मार्च को संदन माली बाद मगरिब मलगी हजरत किबला से बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुंचेगा। 24 और 25 मार्च को महफिल चरागा, मुशायरा और खवाली का शानदार प्रोग्राम मुनक्किद होगा। इसके अलावा 25 मार्च को भी महफिल समा मुकर्रर है। हैदराबाद कुल्ही सनती नुमाइश में मुशाहिदीन की ज्यादा से ज्यादा तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। नुमाइश देखने वालों के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के ताजिर पेशा अफराद भी नुमाइश में अपने स्टॉल लगाकर मुशाहिदीन के लिए दिलचस्पी व जानकारी बढ़ाने का जरिया बन गए हैं। लोग नुमाइश में ईजाद, मिशनरी और तकनीकी अशिया का भी मुशाहिदा करते देखे गए। इससे वो न सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं बल्कि खरीदारी के लिए अपनी समझबूझ और सलाहियतों को बढ़ा रहे हैं। नुमाइश में घूमने के बाद भूख और थकन से निढाल आवाम के लिए होटल्स, कैफेटेरिया, मशरूबात और दूसरे मुशाहिदीन की खिदमत के लिए भी तैयार हैं, जहां पर लजीज और खुश जायका डिशेस से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने बीवी और बच्चों को मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश के इल्जाम में साबिक प्रोसिक्यूटर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक बी अजय कुमार ने साल 2002 में रमा देवी से शादी की थी और दोनों को एक लड़का और एक लड़की हैं। 2010 तक अजय कुमार हाईकोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुका था। प्रोसिक्यूटर के ओहदे की मियाद खत्म होने के बाद वो नामपल्ली कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा। 2018 में उसे दोबारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया, जहां उसने 2021 तक खिदमात अंजाम दी। अजय कुमार शराब का आदी था और अक्सर नशे की हालत में अपने बीवी और बच्चों से झगड़ा किया करता था। इस दौरान उसने हथियार का लाइसेंस हासिल किया और एक रिवॉल्वर खरीदी। अक्सर वो अपनी बीवी और बच्चों को रिवॉल्वर से भी धमकी दिया करता था। 19 मार्च को उसने अपनी बीवी और बच्चों को मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर अजय कुमार को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से रिवॉल्वर, कारतूस और चाकू जब्त कर ली गई। वनस्थलीपुरम पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। मुलजिम को चरलापल्ली जेल भेज दिया गया।
खैबर चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में हफ्ते को एक नौजवान पर हुए मुबैना हमले के सिलसिले में सनसनीखेज इंकशाफ हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक पुरानी खुसूमत की वजह से कारवान के साबिक राउडी शीटर आदिल के फर्जंदान ने अयूब खां पर हमला किया। मुतासरा पर पता चला है कि मौलिक हथियारों से हमला किया गया था। उधर नौजवान अयूब खां की वालदा जरीना ने इल्जाम लगाया कि आदिल के बेटों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर हंगामा आराई की। मुतल्लिका पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई न होने पर जरीना ने डीसीपी से नुमाइंदगी की। बताया गया कि हमलावरों के खिलाफ दफा 324 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि अयूब को शदीद जख्म आए थे। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में हंगामा आराई का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। इस मामले में यह बात गौरतलब है कि पुलिस स्टेशन में मुजरिमीन को डरना चाहिए, लेकिन यहां पर भी मुबैना गुंडागर्दी की गई। मुतासरा नौजवान की वालदा जरीना ने इंसाफ का मुतालबा किया है। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में अबू हुरैरा, अबू बकर, अजमत और दूसरे मुलविस हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी अपील की कि इस वाक़े की मुंसिफाना तहकीकात कराई जाए। टास्क फोर्स नार्जो ने मुसद्दिका इत्तला मिलने पर बुलारम बाजार के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए भारी मकदार में ममनुआ तंबाकू और गुटखे को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि बीदर कर्नाटक से ममनुआ गुटखा और तंबाकू लाकर इसे अलवाल के गोदाम में रखा गया था। वहां से इसे यहां की मुख्तलिफ दुकानों को सरबराह किया जा रहा था। पुलिस ने मनक कमावत, प्रकाश कुमावत और सोहनलाल को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5,36,930 रुपए मालियत का गुटखा और तंबाकू जब्त किया गया। दूसरी तरफ अफजलगंज पुलिस ने गांजे की मुंतकली और फरोख्त में मुलविस 3 अफराद सलीम, केसाई और कुलदीप पनी को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 34 किलो गांजा, एक कार, 1 लाख रुपए की नकद रकम को भी जब्त किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकज पर धान की खरीदी के लिए दबाव डालने वज़रा दिल्ली रवाना। मुस्बित जवाब न मिलने पर आइंदा की हिकमत अमली को कतियत दी जाएगी। दो सेट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 13 जुलाई को ई सेट, 14 था 20 जुलाई एम सेट। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी का ऐलान। सिंगारेनी कलरीज कांकनी में 50,000 करोड़ की बदउनवानियां। इंतखाबात में बीजेपी को केसीआर की माली मदद, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। बीवी और बच्चों के मुबैना कत्ल की कोशिश में मुलविस साबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरफ्तार। रिवाल्वर, कारतूस और चाकू जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।